विश्वामित्र जी किस लिए लेके आए थे राम जी को? निश्चर विहीन करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, यज्ञ की सुरक्षा के लिए। यज्ञ सुरक्षित हो गया, अनुसंधान पूरा हो गया। अब क्या करना है? जब रिसर्च पूरा हो गया, अनुसंधान पूरा हो गया, तब क्या करना है? कर्तव्य बनता था, जो पुत्र के लिए इतना तड़प रहे उनके पास बेटा दे दे, वापस लौटा दे। लेकिन मन में भाव आया कि मैं मिथिला नरेश की नगरी में रहता हूं। हाँ, विश्वामित्र जी का जो आश्रम था वो मिथिला नगरी में था, मिथिला नरेश की नगरी में। तो मैं मिथिला नरेश की नगरी में मैं रहता हूं और राम जी को लेके आया हूं। जब राम जी को लेके आया हूं और अब मेरे बेटे के रूप में आए हैं, तो मैं राजा जनक के प्रण की भी रक्षा कर लूं, राजा जनक के ताप की भी रक्षा कर लूं। और इसके लिए तुरंत ही, ठीक उसी दिन सूचना आई, महाराज राजा जनक जी ने आपको विशेष रूप से निमंत्रित किया है, उनकी बिटिया का स्वयंवर है। अच्छा राम, मेरे मन की इच्छा है तुम भी चलो धनुष यज्ञ में। तुम्हारा कर्म तो पूरा हो गया है, अब यहां से वापस जा सकते हो यदि मन नहीं हो तो, लेकिन मेरे मन की इच्छा है तुम भी चलो। बोलो गुरुदेव, मेरे पिताजी ने, मैंने सुना था, मेरे पिताजी ने जब आपको सौंपा मुझे तो ये कहा कि आप मेरे माता पिता हैं, जब आप मेरे पिता रूप हैं, आप जो चाहेंगे वो मैं करूंगा। बोले तब तक करूंगा जब तक आप स्वयं अपने हाथ से मेरे पिता को नहीं सौंप देते। इसलिए मैं आपके अंदर में हूं, इसलिए मेरा अपना निर्णय कुछ निर्णय ही नहीं है, मेरा अपना कहना कुछ कहना ही नहीं है। गुरुदेव आप जो कहेंगे। रघुनाथ की ऐसी मृदु भाषा सुन करके, ऐसा चरित्र देख करके हमारे श्रीमान विश्वामित्र जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बहुत प्रसन्न होकर के धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षी चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र भी क्षत्रिय से बने थे, तत्पर्य थे, परम वीर थे, ब्रह्मर्षि थे, परम वीर थे। वो जानते थे कि कौन शिव धनुष को तोड़ पाएगा, मेरे गुरु के धनुष को कौन तोड़ पाएगा, कौन महाराज जनक के प्रण को रक्षा कर पाएगा। इसलिए राम लक्ष्मण को लेके चले, और राम लक्ष्मण जी भी वीर थे। धनुष यज्ञ मतलब वीरों की वीरता की परीक्षा। बोले वहां पे मैं जाऊंगा तो संपूर्ण भारतवर्ष में एक क्षण में उस परीक्षा में पास करूंगा, तो मेरे माता पिता का, मेरे सूर्य कुल का, प्रभु को अपने नाम का परवाह नहीं, मेरे गुरु के नाम का, मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, मेरे गुरुदेव की शिक्षा का, मेरे माता पिता का, मेरे वीरता का, मेरे वंश का, सबका नाम फैलेगा। मैं जाऊंगा और राजा जनक के प्रण की भी रक्षा होगी, मैं अवश्य जाऊंगा। चल पड़े। आगे आगे कौन है? आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे आगे गुरुदेव है, पीछे ब्रह्म है, उसके पीछे जीव धर्म के आचार्य लखनलाल जी हैं। चले जा रहे हैं। चलते चलते गुरुदेव एक सुनसान जगह पे पहुंचे। खग मृग जीव जंतु तह नाही, कहीं कुछ नहीं था, बड़ा सुनसान था, बड़ा व्यावान आश्रम। विश्वामित्र जी भी सरलता से चले। क्या होता है कि आपस में थोड़ा सा जो है ना, गुणज्ञ से गुणज्ञ व्यक्ति की थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ तो होता है। तो श्रीमान हमारे विश्वामित्र जी गौतम ऋषि है, बड़े तपस्वी है, सप्त ऋषि है, लेकिन
ठीक है, उनकी पत्नी शीला है, ठीक है, आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी आगे बढ़ने लगे। विश्वस्य मित्रस्य जासा विश्वामित्रा, जो सृष्टि कल्याण के लिए सोचे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा मैं आगे बढ़ता हूं, राम क्या करते हैं, ये मेरे अपने ऋषि कुल के हैं, जगत ये ना कह दे दुनिया। विश्वामित्र जी आगे क्यों बढ़ गए कि जगत कहीं ये ना कह दे कि ये ऋषि हैं, ये ऋषि हैं और ऋषियों के कल्याण के लिए बढ़ रहे हैं, राम को ले लेकर के। जगत में और नहीं, इधर ही बढ़ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते। विश्वामित्र जी मौन होकर के सीधा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। नहीं रहा गया। गौतम पत्नी की दशा देख करके, उनकी दशा देख करके राम जी से नहीं रहा गया। मन ही मन सोचा कि इसकी दशा को बदलना है, दिशा देना है, दशा को सुधारना है, दिशा प्रदान करना है। और दिशा प्रदान करने के लिए क्या है, ये अहिल्या कौन है? बुद्धि की जड़ता का नाम अहिल्या है। विवेक से विहीन प्राणी जो है वो जड़ बुद्धि है, जो है वो अहिल्या है। जब तक चैतन्यता ना आ जाए, तो चैतन्यता आना जरूरी है। और चेतनता बुद्धि में तब तक जड़ता रहेगी, चाहे आपके अंदर कितनी भी प्रखरता क्यों ना हो जाए, कितने भी आप विद्वान ना हो जाए, कितने बड़े बड़े महान क्यों ना हो जाए, किंतु जब तक कृपा राम की नहीं होगी, तो चाहे आप भक्त हैं, चाहे आप ज्ञानी हैं, चाहे आप भक्त हैं या चाहे आप ज्ञानी हैं, जब तक बुद्धि में, बुद्धि की प्रखर कितना भी आपका बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जब तक राम कृपा नहीं होगा, तब तक बुद्धि में निर्मलता नहीं आएगी। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब तक निर्मलता नहीं आएगी प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की जड़ता का नाम अहिल्या है। जड़ता, जड़ रूप अहिल्या है, उसका उद्धार करते हैं प्रभु। कैसे? अब विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि राम इसका उद्धार करो, ताड़का में तो कहा राम इसको मारो, इसका कल्याण करो, राम इसके हरण करो, ये भटक रही है, इसको सही मार्ग लगाओ। ताड़का के लिए कह दिया, सबके लिए कह दिया। नहीं कहा विश्वामित्र जी ने कि राम अहिल्या का उद्धार करो, नहीं कहा, सीधे चले जा रहे हैं। तब क्या है, राम जी से नहीं रहा गया, क्योंकि मेरा राम करुणा निधान है, जरा शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, घट घट में जो है रम रहा।